हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी क्लास। मैथमेटिक्स और त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमारा जो नया टॉपिक था प्रीवियस वीडियो में आप प्ले लिस्ट में देखेंगे, तो उसमें है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और वो जो आपका मेन टॉपिक है, एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। उसके कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पलों को हमने देखा था, और हमने आपसे जैसे कि वादा किया था कि नहीं, हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन उसको सबको सॉल्व भी करेंगे, और न सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि आपको समझाते हुए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग साथ हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस भी करेंगे। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ना, यदि आपने एक्सरसाइज को देखा होगा, देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन एग्जाम में दे तो आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें और जो भी कुछ दिया है उसका एक डायग्राम बनाने की आप कोशिश करें। यदि आपने चित्र को सही बना लिया, यानी कि डायग्राम को जो क्वेश्चन गिवन है उससे आपने करेक्ट कर लिया, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है ना। उसके बाद कुछ नहीं बचता है, बस आपको क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, ये देख करके त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके आप चीजों को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं हम। देखिए दिया है इसमें कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो पहले तो हमने क्या बना लिया, यहाँ पर भूमि बना लिया, इस पर एक जो है हमने क्या है खंबा बना लिया। अब ये कह रहा है खंबे के शिखर से, खंबे का शिखर यहां होगा, इससे जो है रस्सी क्या है खंबे के शिखर से भूमि पर, है ना। तो भूमि पर ये क्या है, यहां से यहां तक ऐसे बेटा सीधे आपका बंधा हुआ है, यहां पे रस्सी क्या है कनेक्टेड है। चलिए फिर आगे कह रहा है कि यदि, अच्छा, इस रस्सी की लंबाई कितनी है 20 मीटर और ये सीधी तनी हुई, मुड़ी नहीं है ना। इस रस्सी की लेंथ कितनी दिया हुआ है आपको 20 मीटर दिया है। फिर कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये देखिए बेटा, ये भूमि स्तर है ना आपका, ये आपने भूमि बनाई थी, इसको यहां लिख लेते हैं भूमि स्तर, ये आपका बेटा क्या है खंबा और ये आपकी डोर। क्लियर हो रहा होगा आपको। कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, भूमि स्तर का डोर के द्वारा बनाया गया कोण कितना है 30 अंश का, यानी इनके बीच का जो एंगल बेटा क्या है 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहां से यहां तक की ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आप सबसे पहले जो पूछा है उसको आप एज्यूम कर लेंगे, है ना। माना खंभे की ऊंचाई h है, ठीक। अब आइए हम इसको जो है आप देख रहे होंगे कि ये क्या एंगल, खंभा परपेंडिकुलर होता है अर्थ के, आप जानते हैं खंभा सीधा गड़ा हुआ है ना। तो यानी ए वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री, और इस एंगल के 90 डिग्री होते ही एक बात कंफर्म हो जाती है कि जो गिवन ट्रायंगल बना हुआ है 3 भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है, ये आपका क्या बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है ना। तो आइए हम पॉइंट को नाम देते हैं ABC, है ना। और अब जो हमारा हो जाएगा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ABC में अब आपको गिवन क्या गया है, देखिए, तो आपको यहां पर AC मालूम है, यानी कि डोर की लंबाई AC इक्वल टू कितना है आपका 20 मीटर, ठीक। और फाइंड क्या करना है आपको, AB फाइंड आउट करना है ना। यानी कि आपको ऊंचाई AB बराबर h आपको क्या करना है, फाइंड करना है। हमने मान लिया ऊंचाई क्या है आपका h है। अब देखिए यहाँ पर आपको आधार तो दिया नहीं है, ठीक। 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है, इसको ट्रिग्नोमेट्री में हमने डिस्कस किया था, उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बेटा लंब बोलते हैं, है ना, हाइपोथैलमस एंड परपेंडिकुलर, ठीक। तो यानी कि ये आपका हो गया बेटा कर्ण और ये हो गया आपका लंब, ठीक। अब आप बताइए हमको कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कर्ण और लंब के बीच में संबंध को बताता है। तो आपको याद होगा पहला ही जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, वो हमें क्या बताता है, लंब बटा कर्ण, है ना।
तो उसका आप प्रयोग करके देखिए चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में हम लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू लंब बटा कर्ण यानी कि AB बटा क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर AC। AB को आपने h मान रखा है और AC की वैल्यू गिवन है 20 मीटर। साइन 30 का मान आपको याद होगा 1/2 होता है, यहां से आपको मिल गया 1/2 इक्वल टू h/20 मीटर। 20 मीटर यहाँ आएगा 2h या h इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा 20 मीटर बाई 2, ये कैंसिल हो गया 10 मीटर, ये हो गया आपका खंबे की ऊंचाई। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, अगर आपने इस डायग्राम को परफेक्टली सही से बना लिया है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बस आपको वर्ड्स को समझना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बुक का, है ना, एक्सरसाइज जो भी आपका होगा 11.1 है ना, 12.1 जो भी बुक में होगा आप जानते हैं इसको। दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का टॉप होगा है ना, वो क्या करता है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या करें ज्ञात कीजिए। आइए तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं क्या क्या यहाँ पर घटित हुआ होगा। सपोज दैट कि बेटा ये आपका हो गया अर्थ सरफेस है ना, पृथ्वी का सतह, यहाँ पर कोई एक पेड़ रहा होगा है ना, ठीक, और यही पेड़ क्या होगा बेटा टूट करके, ठीक है, क्या किया जमीन को छूने लगता है। तो मान लीजिए पेड़ यहां से ब्रेक कर गया है ना, इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, ठीक। अब मान लीजिए पेड़ आपका क्या होगा यहाँ से ऐसे इस तरीके से है ना, कहीं से भी ब्रेक कर गया और ब्रेक करके पेड़ क्या होगा मुड़ करके इस तरीके से है ना जमीन को छूने लगा। यानी कि पेड़ का जो ये वाला भाग है, आप ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पर एक चीज है ना, पेड़ का जो ये पोर्शन है बेटा, ये जो होगा वह इसके क्या होगा आपका बराबर होगा, ठीक है, और जमीन को छूते हुए इसके साथ यानी कि है ना यहाँ पर जो एंगल बनाता है जमीन के साथ वो कितने अंश का बनाता है 30 डिग्री का, है ना, क्वेश्चन में गिवन है देखिए 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु कहाँ होगा यहाँ होगा, यहां से और पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है इसके बीच की आपको दूरी दिया हुआ कितना 8 मीटर, ये डिस्टेंस आपको बेटा दिया हुआ है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, यानी आपको पेड़ की ऊंचाई मीन्स बेटा यहां से यहां तक पूरा ज्ञात करना है, ठीक। तो अब देखिए टूट करके मुड़ गया है, तो हम यहां से यदि इसको काउंट कर लें जो यहां से यहां तक होगा और इसको निकाल लें और इन दोनों को आपस में क्या करें ऐड कर दें, है ना। पहले हमने क्या किया यहां से यहां तक की चीजों को हम फाइंड आउट कर लें और फिर यहां से यहां तक को फाइंड आउट कर लें और इन दोनों, क्योंकि ये एक क्या इक्वल है, और इन दोनों को ऐड करें तो हमें पेड़ की टोटल ऊंचाई मिल जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले बिंदुओं को नाम दे देते हैं। सपोज दैट आपका ए हो गया बेटा, ये यहां पर आपका बी हो गया, देन सी एंड देन डी, है ना। मान लेते हैं, माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है आपकी AC बराबर h है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। पेड़ की कुल ऊंचाई AC बराबर h है और आप जानते हैं प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार AC क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो देखिए BC प्लस BD के, है ना, या CB प्लस BD के, है ना। ये समझ में आपको आ रहा होगा कि पेड़ यहीं से टूटा है, जो टूटा वाला भाग है वही मुड़ करके ऐसे हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में रखेंगे। अब आइए चीजों को सॉल्व करते हैं। पहले BC को फाइंड आउट करते हैं, देन BD को फाइंड आउट करते हैं। आपको बेस पता है, आधार पता है और लंब निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, क्योंकि देखिए पेड़ सीधा खड़ा होगा और अर्थ बता दें जो एंगल होगा कितना होगा 90 डिग्री होगा, इसके सामने की भुजा बेटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और यदि ये थीटा तो इसके सामने भुजा ये आपका लंब हो जाएगा, नीचे आधार हो गया, फिर तीसरी भुजा जो बचा आपका, है ना। तो लंब आधार और कोण आपको पता हो गया। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक। सबसे पहले आप लंब निकाल सकते हैं, आधार आपको पता है ना। तो लंब और आधार रिलेशन बताने के लिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल आप करेंगे, tan थीटा का। तो tan थीटा, थीटा यह क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री इक्वल टू
है ना, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन CD, आप लिख भी सकते हैं इसको BC अपॉन CD। ठीक, BC आपको फाइंड आउट करना है, CD की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 8 मीटर, है ना, यहां से। ठीक, अब देखिए जो tan 30 होता है इसका मान क्या होता है 1/√3, है ना, तो यहां आप लिख सकते हैं 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन 8 मीटर, या फिर बेटा यहां से आपका हो जाएगा BC इक्वल टू 8/√3 मीटर, है ना, यानी यहां से यहां तक की लंबाई आपने निकाल लिया और कितना आ गया आपका 8/√3 आ गया बेटा। अब आपको क्या निकाल लेना है, ये जो हाइपोथैलेमस कर्ण को आपको फाइंड आउट कर लेना है। देखिए आधार और कर्ण में रिलेशन कौन बताया, cos थीटा, क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा इक्वल टू आपका होता है आधार बटे कर्ण, है ना। ठीक, LL अपॉन K की ऐसे याद रखेंगे आप, रिविजन होना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं फिर से हम। ठीक, तो यहां से समकोण BCD में ही आप क्या ले लेंगे बेटा cos, चलिए ये कर लेते हैं, cos 30 इक्वल टू आपका हो जाएगा आधार यानी कि CD अपॉन BD, है ना, और BD आपको निकालना है। CD की वैल्यू कितनी है 8 मीटर और इक्वल टू BD, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 बराबर 8 मीटर अपॉन BD, या यहाँ से बेटा आपका हो जाएगा BD इक्वल टू 16/√3 मीटर। ठीक, ये आपका आ गया बेटा क्या BD, है ना। अब देखिए हमें क्या चाहिए, तो ये हमें मालूम हो गया कर्ण हमारा कितना आ गया 16/√3 मीटर और लंब कितना आया था 8/√3 मीटर। अब हमें निकालना है पेड़ की टोटल ऊंचाई, है ना, तो आप लिख लेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई H बराबर क्या था आपका BC प्लस BD या CD प्लस BD। ठीक, BC देखिए यहां पर कितना है बेटा आपका 8/√3 मीटर प्लस 16/√3 मीटर, ऐड कर देंगे, हर बराबर ही है तो 16 8 24/√3 मीटर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका ये अपरमेय संख्या आ गया हर में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे हर का परमेयीकरण, तो यहाँ आपका हो जाएगा 24/√3 हम जानते हैं, उसी से ऊपर नीचे आप क्या करेंगे मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से बेटा आपका ये आ जाएगा 24√3/√3 का मल्टीप्लाई √3 में 3 आ जाएगा, फिर इसको इससे कैंसिल कर देंगे 8√3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी पेड़ की कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। ठीक, जो इसको और इसको ऐड करने पे आएगा जब ये पेड़ खड़ा था तब। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे था, यदि आप इस डायग्राम को सही से बना लेते हैं समझ लेते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। वीडियो को आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, पॉज कर देंगे। जो क्वेश्चन है आपका, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ना। कोई बेटा कॉन्ट्रैक्टर है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क में फिसलन पट्टी आपने देखा होगा, है ना, इस टाइप की लगी होती है, उस पर बच्चे इधर से सीढ़ी चढ़ के ऐसे सरकते हैं, वही है ना। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी या फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, है ना, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक, जबकि इससे अधिक, अच्छा 2 फिसलन पट्टियां दोनों का अलग अलग माप दिया हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी, अधिक ढाल के लिए एंगल क्या होगा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 60 अंश का कोण बनाती है ना। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में हल करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग स्थितियां है ना। एक तो बेटा पहले आप लगाएंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना। तो ये पहली कंडीशन आपकी जो है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, तो इसमें जो है एक फिसलन पट्टी लगाना है आपको, है ना। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका हो गया बेटा अर्थ सरफेस हो गया, और दिया है क्या फिसलन पट्टी लगाना है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। चलिए ये मान लीजिए आपका क्या है, ये हो गया, और इसकी ऊंचाई जो है आपका बेटा फ्रॉम द अर्थ कितना हो गया 1.5 मीटर, है ना। तो दिया ना जिसका शिखर पृथ्वी से
कितनी ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक। और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। ये हो गया 30 अंश के कोण पर आपका झुका हुआ है भूमि के साथ, ठीक। अब इसमें आपसे पूछा क्या, इस फिसल पट्टी कौन है, ये यहाँ से आपका यहाँ तक है ना, इसकी आपको क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए एज्यूम कर लीजिए, आपका हो गया ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया सी, है ना। अब आपको देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द अर्थ, है ना। और इसके सामने की ये भुजा यानी कि जो कर्ण होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, फिसल पट्टी हो जाएगी, ठीक। और थीटा के सामने भुजा ये आपका क्या होगा बेटा, लंब। और लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता है आपका, साइन अनुपात। तो आइए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मीटर, है ना। एज्यूम कर लिया हमने, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में तो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा। तो आप ले लेंगे बेटा साइन थीटा इक्वल टू आपका लंब बटा कर्ण यानी कि AB अपॉन AC, है ना। थीटा कितना है यहाँ बेटा, साइन 30 डिग्री, AB की वैल्यू दिया है बेटा आपको 1.5 मीटर और AC आपको फाइंड आउट करना है जिसको आपने एज्यूम किया हुआ है x मीटर, ठीक। आइए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू 1.5 मीटर बाई x, या x इक्वल टू 2 इंटू 1.5 यानी कि 3.0 मीटर। ये हो गया आपका पहला आंसर। ये पहले कंडीशन में है ना, जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी बेटा, 3 मीटर होगी। ये आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया कि पहले है ना 3 मीटर, ठीक। बस सेम इसी प्रोसेस से, बस देखिए क्वेश्चन क्या देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है। अब देखिए क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो सेकेंड कंडीशन है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, है ना। तो उन बच्चों के लिए बेटा क्या हो जाएगा, तो अब उसमें जो कंडीशन दिया हुआ है देखिए, तो वही सेम चीज होगा आपका, बस क्या है यहाँ पर 3 मीटर की ऊंचाई पर, और एंगल क्या है आपका बढ़ गया है, यानी कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक। ये जो ऊंचाई हो गई वो कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई, है ना। और ये जो एंगल हो गया आपका बेटा 60 डिग्री हो गया, क्योंकि इसने उसके स्लोप को और कम कर दिया है ना, ढाल को उसने कम कर दिया, ठीक। तो ढाल को कम करेंगे तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। और ऊंचाई भी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। फिर यहाँ भी जिम कर लेंगे, मान लीजिए बिंदु ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, है ना। यहाँ पर आपको फिर जो है यही फाइंड आउट करना है, यानी कि कर्ण ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है 90 डिग्री के सामने का। तो यहाँ पर भी आप क्या ले लेंगे, समकोण त्रिभुज। पहले एज्यूम कर लेते हैं, माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई, वहां पर हमने x माना था, सेम क्वेश्चन है, सॉरी ऊंचाई नहीं लंबाई y मीटर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं y है ना। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, यूनिट मानने की जरूरत नहीं, y मान लीजिए आप। अब देखिए क्या है आपका समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में बेटा आपका क्या हो जाएगा, फिर वही साइन ही ले लेते हैं। तो साइन एंगल इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा कर्ण, है ना, AB अपॉन आपका हो जाएगा बेटा AC। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 एंड AB वैल्यू कितनी बेटा 3 मीटर, एंड AC आपने माना हुआ है y आपको फाइंड आउट करना है। तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका 3 इंटू 2/√3, √3 और 3 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 और इंटू 2 अपॉन √3, यदि कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका आ गया क्या 2√3 मीटर, यानी कि जो दूसरे फिसलन पट्टी की है ना लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2√3 मीटर। तो देखिए 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, एक बड़ा क्वेश्चन था। ऐसे ही आपके बुक में आई थिंक 14 या 15 क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन हम लोग 3-4 वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन जो बहुत आसान होंगे उनको स्किप करके
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या जिसमें कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ अलग टाइप का होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा आप उसको खुद से करने का प्रयास करेंगे। जहां कोई प्रॉब्लम आएगी है ना, डिस्कस हम लोग करेंगे, फिर आप वीडियो से उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। थैंक यू।